नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टाइल विद वंदना विषन में। आज हम जानेंगे अपनी उम्र से 10 साल छोटे दिखने का सीक्रेट। बहुत योगा किया हमने, बहुत खान पान में परहेज किया, बहुत कुछ किया, फिर भी हमें लगता है कि अभी कुछ चूक हो गई, अभी कुछ ऐसा रह गया जैसे लगता है कि पूरा इफेक्ट नहीं है। तो एक इफेक्ट हम आपको बताएंगे, एक सीक्रेट ऐसा बताएंगे जो कि करने के बाद आपको महसूस होगा कि हाँ उस पर सर्च हुआ है। सर्च के बाद डॉक्टर दीपक चोपड़ा की बुक मैंने पढ़ी, उसमें मैंने देखा कि जो है उसमें लिखा था, मैंने उसमें पढ़ा कि उसमें लिखा था कि हमारी उम्र जो ढलती है ना, वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस चीज़ का पड़ता है? हमारे सोचने का। जब हम रिटायर होते हैं ना, तो हम सोचते हैं कि अब हम रिटायर हो गए, हम बुढ़े हो गए, हम बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए, बुढ़े हो गए सोचने लगते हैं, और सच में हमारा बुढ़ापा आ जाता है। या एज जब हमारी बढ़ती है तो हम सोचते हैं कि अब तो हमारी उम्र हो रही है। जब हम अपने दिमाग पे अपनी उम्र को हावी हो लेने देते हैं, तो वो वास्तव में वो मैसेज हमने अपने सेल्स को दे दिया, अपने शरीर को दे दिया, तो इससे वो वास्तव में वो ढलने लगती है। लेकिन जब हम एक डेली सुबह उठें और अपने को डेली मैसेज दें कि हम स्वस्थ हैं, हम खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमारे अंदर कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, हम यंग हैं और हम अभी यंग हैं, दिल हमारा हमेशा बच्चा रहेगा, हम कभी बूढ़े होंगे ही नहीं। तो ये सिर्फ नंबर मात्र रह जाएगा कि आप 40 साल के हो गए, 42 साल के हो गए, 44 साल के हो गए, कितने भी साल के हो गए, ये सिर्फ एक नंबर मात्र रह जाएगा। आपके ऊपर वो इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि जो मैसेज हम अपने सेल्स को, ठीक है जेनेटिक प्रभाव पड़ता है, कुछ लोग जेनेटिक रूप से इफेक्टेड होते हैं, कुछ लोगों का खान पान गलत तरीका होता है, और 50% ये समझ लीजिए कि हमारे सोचने पे डिपेंड करता है। जब हम खुद को मैसेज देना शुरू कर देते हैं कि अब हमारी उम्र ढल रही है, तो सच में ढलती है। हम देखते हैं कि लोग बूढ़े हो रहे हैं, मर रहे हैं, उम्र ढल रही है, तो हम उसी हिसाब से सोचने भी लगते हैं, लेकिन तो वो हमारे ऊपर दिखने लगता है। लेकिन हम सोचें कि अभी हम कर सकते हैं, अभी हम यंग हैं, तो अपने आप को जब आप डेली एक मैसेज देंगे ना, तो आपको ये पता चलेगा। उस बुक में मैंने पढ़ा था कि एक पेशेंट था जिसके हार्ट में प्रॉब्लम था, तो उसको ट्रांसप्लांट कराया गया हार्ट का। तो जिसका हार्ट दिया गया, जो ट्रांसप्लांट जिसके शरीर में हुआ था, उनमें बिहेवियर चेंज आया। उनको कुछ चीज़ें, जैसे बियर, कभी वो जानती नहीं थी कि बियर क्या होता है, उनको पसंद आने लगा, या उनकी थिंकिंग चेंज होने लगी। तो मतलब ये फिर बाद में सर्च हुआ कि पता चला कि जो लोग, जिनका हृदय दिल उनको दिया गया, उनको बियर बहुत पसंद था। तो यानी कि जो हम, इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि जो हम सोचते हैं वो हमारे ऑर्गन्स भी उस मैसेज को कनेक्ट करते हैं, दिल भी करता है। दिमाग में ही सब कुछ नहीं जुड़ता है, हमारे दिल पे, हमारे सेल्स को, हमारे सबको, पूरे पार्ट को, हमारे शरीर के पूरे बॉडी को वो मैसेज जाता है कि हमको क्या करना है। तो इसलिए हम अपनी बॉडी को हमेशा मैसेज दें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, प्रसन्न रहे, और हमेशा कि हम यंग हैं, अभी भी हम कुछ कर सकते हैं और करने की क्षमता रखते हैं। और कुछ खान पान में भी ध्यान रखें। हम जानेंगे कि कुछ खान पान भी ऐसा होता है जिससे हमारा, जैसे कि हमको एंटीऑक्सीडेंट युक्त चीज़ें खानी चाहिए, विटामिन सी युक्त चीज़ें खानी चाहिए, और हमें गुड फैट लेना चाहिए। गुड फैट भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है और ज़रूरी है। विटामिन सी के लिए हम क्या करेंगे? आंवला लेंगे, संतरा लेंगे, नींबू लेंगे, इन सब चीज़ों का हमारे शरीर में कोलेजन, जो हमें बूढ़ा होने के लिए दिखाता है। जब कोलेजन बढ़ता है, कोलेजन की मात्रा बढ़ती चली जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी एज दिखने लगती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बीटा कैरोटीन, गाजर का सेवन करें, आंवले का सेवन करें, चुकंदर का सेवन करें, जिसमें बीटा कैरोटीन युक्त चीज़ें पाई जाती हैं, सभी सेवन करें। हल्दी का पानी पिएं, हल्दी का पानी पीना है, नींबू पानी पीना है, आंवले का जूस पीना है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर युक्त चीज़ें खाएं, हरी सब्जी सलाद का सेवन करें, हाँ, ग्लूटेन युक्त चीज़ों का कम सेवन करें। इसके साथ साथ ही मीठे का, जो हमारा जीआई इंडेक्स होता है ना, तो हमारा जब मीठे की क्रेविंग होती है ना, तो हम क्या करते हैं? एकदम से मीठा खा लेते हैं, फिर डाइटिंग करने लगते हैं तो मीठा छोड़ देते हैं। तो हमारा जो जीआई लेवल होता है एकदम से रिफ्लेक्ट होता है, कम और ज़्यादा होता रहता है। उसका इफेक्ट क्या होता है? हमारे चेहरे पे स्वेलिंग आ जाती है, या फिर जो है हम रात में कुरकुरे, चिप्स, ज़्यादा नमक युक्त चीज़ें खा के सोते हैं, तो चेहरे पे, स्किन पे हमारे सबसे ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से परहेज करें, हेल्दी लाइफ जिए, और अपने को अच्छा मैसेज दें कि हम अभी यंग हैं, तो हम हमेशा यंग रहेंगे। ये चीज़ें ध्यान में रखें। नमस्कार।